आज हमारे बीच हैं एटा के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अवधेश कुमार वाजपेयी जी। और जैसा कि शासन का भी निर्देश है, 13, 14 और 15 अगस्त को एटा जनपद में हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें अलग अलग घरों में तिरंगे लगाए जाएंगे और जिसमें जनता की भी भागीदारी होगी, सरकार और सरकारी कार्यालय और पूरे समाज की भागीदारी होगी। आइए उनसे पूछते हैं क्या कुछ कार्यक्रम है इस तरह का जो महोत्सव है उसको मनाने का। जी सर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हर घर तिरंगा कार्यक्रम बड़े उल्लासपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में इस वर्ष भी ये कार्यक्रम जनपद एटा में मनाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कल 13 तारीख से 15 तारीख तक सभी घरों पे हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और उसी उपलक्ष्य में सभी हमारे जो सरकारी भवन हैं या प्राइवेट भी जो चाहें व्यक्ति अपने भवनों पे रोशनी का करेंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे सरकारी भवन हैं, कार्यालय हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय गीत या जो हमारे राष्ट्र प्रेम से संबंधित गीत हैं उनके ऑडियो कैसेट चलेंगे। इससे एक माहौल बनाने के लिए बनेगा और एक लोगों में आम धारणा आएगी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है और उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। इसी के तहत जनपद के पुलिस विभाग के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कि पुलिस बैंड 2 दिनों में अपना परफॉर्मेंस देगा। साथ ही वो जनपद के सभी मुख्य भागों पे वो अपना पुलिस बैंड के साथ में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। साथ ही साथ हमारे जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं और औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, उनके द्वारा भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे जितने भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम हैं, उनके माध्यम से हमारे जितने भी राष्ट्रीय गीत या उसका प्रसारण कराया जाएगा। साथ ही साथ युवा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा भी एक विस्तृत कार्यक्रम किया जाने का प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके तहत 13 तारीख को कल हर ब्लॉक में एक रैली निकाली जाएगी, जो कि मोटरसाइकिल और साइकिल रैली होगी। इसी के साथ जिसमें कि हमारे खेल कूद विभाग के साथ ही साथ हमारे महिला नेहरू युवा केंद्र, महिला युवा केंद्र के प्रतियोगी भाग लेंगे। 14 तारीख को कबड्डी का कार्यक्रम हमारे जो स्टेडियम है गोविंद बल्लभ पंत में, उसमें आयोजित किया जाएगा। और 15 तारीख को खेल कूद विभाग के द्वारा एक मैराथन का दौड़ का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे युवा प्रतियोगिता जिसमें जनपद के युवा वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। इस प्रकार के आयोजनों से लोगों में देश भावना की बात पनपती है। साथ ही साथ उनको एक प्रकार से एक मार्गदर्शन भी मिलता है कि स्वतंत्रता दिवस में हम बढ़ चढ़ कर भाग लें। इसी के साथ ही साथ जनपद स्तर पे अन्य भी विभिन्न प्रकार के आयोजनों का व्यवस्था की गई है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार से ओवरऑल देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस पे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक देश के प्रति एक देशभक्ति और लोगों में अपने देश के लिए कुछ करने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। श्री साहब, पूरे जनपद में कुल कितने तिरंगे झंडे लगाए जाएंगे घरों पर, ऐसा कोई मोटा मोटा अनुमान है? जनपद में लगभग 3,95,000 झंडों का लगने का अनुमान है, जिसमें कि ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा 1,13,000 झंडों का निर्माण किया गया है। वो सभी ग्राम पंचायतों में वितरित किए जा चुके हैं। शहरी
आजीविका मिशन के अंतर्गत भी लगभग 50,000 झंडों का निर्माण करके वो शहरी क्षेत्र में जो भी हमारे नगर पंचायत या नगर पालिकाएँ हैं उनमें झंडों का वितरण किया जा रहा है। हमारे सभी कोटेदार भी लगभग 200 झंडे अपने अपने गांव में जहां उनकी कोटे की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, वो वितरण करेंगे। साथ ही साथ हमारे जितने भी औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो लोग भी अपने अपने प्रतिष्ठानों में झंडों का झंडे फहराएंगे। साथ ही साथ स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी झंडों का वितरण की बात की है। इसके साथ ही हमारे जितने भी पेट्रोल पंप थे, गैस एजेंसियां थी, वहाँ भी झंडों को रख के बिक्री की व्यवस्था कराई है कि जिससे कि जो कोई लोग भी अगर चाहें तो झंडे वहाँ से अपने आप ही खरीद कर अपने घरों पे लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जनपद का पूरा लक्ष्य इससे पूरा होगा और आप देखेंगे कि पूरे जनपद में हर घर में आपको जैसे 2 वर्षों में तिरंगा फहराया गया था, हर घर पे फहराया जा रहा था, वो इस वर्ष भी आपको दृष्टिगोचर होगा। तो ये थे एटा के सीडीओ डॉक्टर अवधेश कुमार वाजपेयी जी, जिन्होंने साफ कहा कि 13, 14 और 15 अगस्त को पूरे जनपद के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया जाएगा। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, गोष्ठियाँ होंगी, शहर से गांव तक पूरा जनपद तिरंगामय होगा और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।